बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ 3-0 से हारने के बाद टीम पाकिस्तान कीवी के देश न्यूजीलैंड पहुंची तो 5 T20 मैचों की सीरीज़ में इस बात की तवक्को थी कि शाहिनशाह अफरीदी की क़यादत में टीम पाकिस्तान वाइट बॉल फॉर्मेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, लेकिन पहले बेसिन रिजर्व ऑकलैंड और उसके बाद सदर्न पार्क हैमिल्टन में टीम पाकिस्तान को 3 दिन में 2 नाकामियों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की मनसूबाबंदी और कप्तान की जो फैसले हैं उसके ऊपर सवालात उठने लगे हैं। ऑकलैंड के बाद हैमिल्टन में भी टॉस के मामले में टीम पाकिस्तान के कप्तान शाहिनशाह अफरीदी न्यूजीलैंड के कप्तान के मुकाबले में कामयाब रहे और पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब किया, लेकिन दोनों मैचों में पाकिस्तान के बॉलर उस कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम रहे जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं। T20 फॉर्मेट में नाम बनाने वाले टीम पाकिस्तान के कप्तान शाहिनशाह अफरीदी हों, हारिस रऊफ़ हों या फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले आमिर जमाल या पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 के लीडिंग विकेट टेकर अब्बास आफरीदी, इनकी मौजूदगी में न्यूजीलैंड की टीम ने दोनों मैचों में 190 से ज़्यादा रन स्कोर किए। दोनों मैचों में टीम पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम, जिनको इस बार मोहम्मद रिजवान के साथ इनिंग के आगाज़ का मौका फराहम नहीं किया गया, उन्होंने पहले ऑकलैंड और उसके बाद हैमिल्टन में निफ सेंचुरियाँ बनाकर एक मरतबा फिर बताया कि वो टीम पाकिस्तान के अहम बैट्समैन थे और हैं और नंबर तब्दील होने से उनकी कारकर्दगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यह है कि टीम पाकिस्तान की मैनेजमेंट मनसूबाबंदी के साथ नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम कर रही है, लेकिन टीम पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी इन मिलने वाले मौक़ों से कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। साइम अयूब ने पहले मैच में बरकरार 27 रन स्कोर किए, लेकिन दूसरे मैच में वो सिर्फ 1 रन के मेहमान साबित हुए। दोनों मुकाबलों में बतौर विकेट कीपर खेलने वाले आज़म खान कारकर्दगी दिखाने में नाकाम साबित हुए हैं और तजुर्बेकार इफ्तिखार अहमद का बल्ला भी खामोश है। पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। खुशामदीद कहेंगे माजिद आपको। और तवक्को थी कि रेड बॉल क्रिकेट के मुकाबले में वाइट बॉल क्रिकेट में टीम पाकिस्तान बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। क्या ये तब्दीलियों का शाखसाना है या दौरा न्यूजीलैंड में खिलाड़ी अब तक जेल नहीं हो पाए हैं या मनसूबाबंदी का फौदा? देखें, यही फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बाकी 2 फॉर्मेट्स के मुकाबले में अच्छी है और हमने पिछले साल तक तो हम नंबर 1 थे वर्ल्ड रैंकिंग में, लेकिन मेरे ख्याल में मनसूबाबंदी का फुकदान नहीं है। मीडिया बहुत ज़्यादा पीसीबी को, टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज़ करता रहा कि नए लड़कों को मौका नहीं मिल रहा। अब नए लड़कों को मौका मिल रहा है, सिवाय अब्बास आफरीदी के या टेस्ट मैचेस में आमिर जमाल के, बाकी नए लड़के उन चांसेस को ग्रैब नहीं कर रहे। तो अब देखें, वो भी इंसान है, वो अपने तौर पे तो दुरुस्त फैसले कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नौजवान खेल रहे हैं, साइम अयूब को ले लें, आज़म खान को ले लें, वो जोश ज़्यादा दिखा रहे, होच से काम नहीं ले रहे। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट और PSL में फ़र्क है। हर गेंद पे आपको ना कोई चौका मारने देगा ना छक्का मारने देगा, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हर गेंद को ग्राउंड से बाहर फेंक दें। लिहाजा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको सर्वाइव करना है तो आपको अक्ल व दानिश भी अपनी इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन जहां हम जूनियर्स की बात कर रहे हैं वहां इफ्तिखार अहमद मेरे ख्याल में डिज़ास्टर साबित हो रहे हैं। हमने देखा कि नेशनल T20 में तो वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब दोनों मैचेस में इफ्तिखार अहमद ग्राउंड के बाहर हम देख रहे हैं कि बाउंड्री लाइन पे तमाशाइयों से उलझ रहे हैं। ग्राउंड में जब बैटिंग आती है तो वो लंबी इनिंग्स खेल नहीं पाते। आमिर जमाल टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर T20 टीम में आए तो आमिर जमाल भी फिट नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में अब एक मौका और दे दें और आमिर जमाल की जगह अगर चाहें तो ज़मान खान को खिला दें। लेकिन मेरे ख्याल में टीम बुरी नहीं खेली, परफॉर्मेंस हमने बुरी दी है। हम एक ज़माने में हमारा स्पिन बॉलिंग में दुनिया में बहुत बड़ा नाम था, आज हमारे स्पिनर्स दुनिया के ऑर्डिनरी स्पिनर्स हैं। शाहिनशाह अफरीदी या हमारे फास्ट बॉलर्स विकटें ले रहे हैं, लेकिन उस वक्त विकटें लेना शुरू करते हैं जब हमारी महफिल लुट जाती है, उसके बाद मुखालिफ टीम हावी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग में हमें बेहतर परफॉर्मेंस देना पड़ेगी और बैट्समैनों को भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना होगी। दुरुस्त का सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने कि तवक्कुआत का बोझ उठा नहीं पा रहे हैं हमारे वो खिलाड़ी जिनको
डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर जिनको मीडिया के कहने पर चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने मौका फराहम किया है, और दौरान न्यूजीलैंड में टीम पाकिस्तान के ये खिलाड़ी अब तक कुछ कर नहीं पाए हैं और वही पुराने खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी से टीम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज किस तरह शॉट खेलते हुए पवेलियन लौटे, आइए आपको दिखाते हैं। ये वो मनाजिर थे जब पाकिस्तान के बल्लेबाज दूसरे T20 मैच में अपनी विकेटें गंवाते रहे और हदफ के ताक़ुब में नाकाम रहे। माजिद, अगर आपसे मैं जानने की कोशिश करूं कि मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर की हैसियत से जो फैसले कर रहे हैं, जो मनसूबाबंदी कर रहे हैं, टीम पाकिस्तान के कप्तान शाहिन आफरीदी के साथ मिलकर आपने जिस तरह खुलासा किया कि बॉलर्स को अब अपनी कारकर्दगी पर नज़रसानी करना होगी, अगर आप न्यूजीलैंड को 190 रन बनाने का मौका फ़राहम करेंगे तो फिर न्यूजीलैंड की टीम के ख़िलाफ़ जीत जो है वो इतनी आसान होगी नहीं। तो आप जो ये तब्दीलियाँ कर रहे हैं, जिस तरह इनिंग के आगाज़ के लिए इस बार साइम को और रिजवान को मुंतखब किया गया, फिर बतौर विकेट कीपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया मोहम्मद रिजवान ने, आज़म खान को मौका फ़राहम किया गया, फिर हमने टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर आमिर जमाल को जो है वो T20 में मौका दिया और कहा यह जा रहा था कि ज़मान खान एक अच्छा खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, लेकिन हमने उनको बिठाने का फ़ैसला किया। इन चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मोहम्मद हफीज़ मेरा नहीं ख्याल कोई गलत फ़ैसले कर रहे हैं, लेकिन जिन लड़कों को मौका मिल रहा वो उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठा रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ घूम रही है? बाबर आज़म, फ़खर जमान। बाबर आज़म नो डाउट दोनों मैचों में 50 किए, लेकिन वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। लेकिन क्रिकेट देखें, टीम गेम है। एक बंदे को अगर आप ये कह दें कि वो पूरा मैच फिनिश कर जाए तो फिर बाकी 10 लड़के क्यों खेल रहे हैं? इसी तरह फ़खर जमान पहले मैच में जल्दी आउट हो गए, दूसरे मैच में उन्होंने 50 कर दिए, लेकिन 50 करने के बाद फिर वो भी आउट हो गए। लेकिन जो यंगस्टर हैं, साइम अयूब ने जिस गेंद का इंतखाब किया वो भी बाउंड्री पे कैच हो गए। आज़म खान, उन्होंने सीधा मारने की कोशिश की, उन्होंने पहले फील्डर खड़ा किया हुआ था, वो वहाँ कैच हो गए। आमिर जमाल, उनको हमने ऑलराउंडर की हैसियत से खिलाया, वो स्टंप हो गए। फिर सबसे बड़ी बात है जो शाहिन आफरीदी ने भी कही कि हमने इन न्यूजीलैंड को 170 रन सर सेकेंड T20 में महदूद रखना चाहिए था, हमने 195 रन का हदफ हासिल किया न्यूजीलैंड से। तो इसका मतलब है कि तकरीबन को 25 रन हमने ज़्यादा दे दिए। तो इसका मतलब है कि बैट्समैन तो गलत खेल रहे हैं, लेकिन बैट्समैनों को इतना आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। इन पिचेस पर 190, 200, 226 ये बड़ा स्कोर है। मेरे ख्याल में हमारे बॉलर्स शाहिन आफरीदी अगर शुरू में विकेटें लें और शुरू से अंडर प्रेशर रखें, फिन एलन आप देख लें ना, वो सिंगल हैंडेडली मैच को लेके चले और उन्होंने जो 76 रन की इनिंग्स खेली, पाकिस्तान को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। तो पाकिस्तान के पास टॉप से ऐसा बैट्समैन नहीं है। मेरे ख्याल में जब साइम अयूब को हम ओपन करवा रहे हैं तो मेरी ये ज़ाती राय है, हो सकता है कि लोग इसे इत्तफाक ना करें कि फ़खर जमान और साइम को ओपन करवा दें, बाबर को वन डाउन पे रखें, रिजवान को नीचे लेके आएँ। लेकिन अब रिजवान को देखें ना, आज़म खान की वजह से रिजवान अंडर प्रेशर आ रहे हैं, लेकिन एक मैच आज़म को दे दें, क्योंकि आज़म ऑलरेडी 6 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे। तो लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको थोड़ी सी तफरीक करनी होगी, वरना इस तरह तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आज़म खान सर्वाइव नहीं करेंगे। हर मैच में तो आपको कोई चौका छक्का मारने नहीं देगा। तब्दीलियों की बात कर रहे हैं माजिद भट्टी, और जिस तरह टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने इनिंग का आगाज़ करने के लिए इस बार साइम अयूब के साथ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान जो इस टीम के नायब कप्तान भी हैं बतौर बैटर खिलाने का फ़ैसला किया। जिस तरह माजिद भट्टी ने बात की अभी कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट फ़ैसले तो कर रही है, लेकिन इन फ़ैसलों के दूररस नताइज के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। टीम मैनेजमेंट की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। जिस तरह टीम के नायब कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को बतौर बैटर खिलाने का फ़ैसला किया गया, फिर उनको इनिंग का आगाज़ करने के लिए मुंतखब किया गया। साइम अयूब के साथ बतौर विकेट कीपर खिलाने का फ़ैसला किया गया। आज़म खान को डिलीवर नहीं कर पा रहे, और साबिक़ कप्तान बाबर आज़म जिन्होंने बतौर ओपनर उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, उनको नंबर 3 पर लाने के फ़ैसले पर बहुत चहमगोइयाँ हुई, लेकिन ऑकलैंड और उसके बाद हैमिल्टन में बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज़ के साथ बाबर आज़म ने ये पैगाम दिया है कि नंबर उनके लिए मैटर नहीं करता, कारकर्दगी वो दिखाना चाहते हैं। अगर हैमिल्टन की बात करते हैं तो बाबर आज़म एक बार फिर पाकिस्तान की इनिंग के टॉप स्कोरर साबित हुए। पाकिस्तान के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए, एक अच्छी शराकत वो बनाने में कामयाब रहे फ़खर जमान के साथ, और पाकिस्तान के लिए नंबर 3 पर खेलते हुए हैमिल्टन में बाबर आज़म ने उमदगी के साथ 66 रन 43 गेंदों पर 7 चौकों और 2 छक्कों के साथ बनाए।
तो बाबर आजम ने अपने ऊपर होने वाली कड़ी तनकीद का जवाब अपने बल्ले से दिया। दोनों मैचों में वो निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे और उनका बल्ला दौरा ऑस्ट्रेलिया की 3 टेस्ट की 6 इनिंग में खामोश था, लेकिन यहाँ वो निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। लेकिन माजिद, सवाल ये उठ रहा है कि बाबर आजम सीनियर बैट्समैन की हैसियत से जिम्मेदारी का तो मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। देखिए, ये बात तो है कि बाबर आजम हर मैच तो अकेले नहीं जितवा सकते, लेकिन कुछ मैचेस तो उनके क्रेडिट पे होने चाहिए। और दुनिया के आप बड़े बैट्समैन देख लें, जावेद मियांदाद की वो जो हिस्टोरिक इनिंग्स थी इंडिया के खिलाफ शारजा में, जो उन्होंने आखिरी गेंद पे छक्का मारा, उसमें आप ऊपर से देखें इमरान खान, वसीम अकरम, अब्दुल कादिर, जुल्करनैन, फिर वो तौसीफ अहमद का 1 रन, लेकिन जो फाइनल उसमें छक्का मारा वो जावेद मियांदाद ने मारा, तो लोगों ने अपना रोल प्ले किया। यहाँ बाबर आजम के साथ दूसरे लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं, लेकिन बाबर आजम दुनिया के अजीम प्लेयरों में उसी वक्त शुमार होंगे। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेली है कि सिवाय वो इंडिया के खिलाफ एक जो उन्होंने दुबई में इनिंग्स खेली T20 वर्ल्ड कप में, कि जिसमें सिंगल हैंडेडली हम कह सकें कि बाबर आजम ने पाकिस्तान को जितवाया। मेरा ख्याल अजीम बैट्समैनों में जब उनका नाम उसी सूरत में लिया जाएगा जब उनके क्रेडिट पे मैच विनिंग नॉक्स हों। लेकिन ये तो हमारे लिए थोड़ी तकवीत की बात है, थोड़ा सा हमारे लिए अच्छी बात है कि बाबर आजम का बल्ला खामोश था ऑस्ट्रेलिया के दौरे में। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि अगर बाबर भी रन नहीं करेंगे तो हमारी टीम तो अभी 20 ओवर नहीं खेल पाई है 2 पहले मैचों में, तो फिर क्या होगा? ये तो देखें अफसोसनाक बात है। अब लेकिन ये भी सवाल पैदा हो रहा है ना कि एक हमारा जो 3 साल से सेट ओपनिंग कॉम्बिनेशन था, हमने तजर्बात के लिए साइम अयूब को जगह दे दी बाबर आजम की। तो अगर ये नौजवान डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर तो टीम मैनेजमेंट को रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। फिर ये जो मीडिया बार बार सवाल करता है सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट से कि भाई आप नौजवानों को मौका नहीं दे रहे, नौजवान उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठा रहे। अब जो नौजवान फ़ायदा उठा रहे, आमिर जमाल ने फ़ायदा उठाया तो उन्हें T20 टीम में जगह मिल गई। अब्बास आफरीदी परफॉर्म कर रहे हैं, हर आदमी उनकी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन साइम अयूब और आज़म खान, फिर इफ्तिखार अहमद मिडिल ऑर्डर में देखें 5 नंबर वो पोजीशन है। हम बाबर की बात करते हैं, 5 नंबर का बैट्समैन अक्सर दुनिया में देखें वही मैच फिनिश करता है, लेकिन इफ्तिखार अहमद वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, यहाँ भी हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर इफ्तिखार अहमद एक आध मैच वो भी फेल हो गए तो उस पोजीशन पे भी हमें कंसीडर करना होगा। मेरी ज़ाती राय में अगर बाबर और रिजवान का पुराना कॉम्बिनेशन आ जाए, टीम मैनेजमेंट अगर रिवर्स गियर लगा दे, तो फिर शान मसूद 1 डाउन पोजीशन पर एक ऐसे बैट्समैन है जो T20 में मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस्तेकाम दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर से अगर देखें टॉप 5 में से हमारे बैट्समैन स्कोर नहीं करेंगे तो फिर टीम नहीं जीत सकेगी। तो हमारे टॉप 5 में बाबर और फ़खर, उसके अलावा हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ पाकिस्तान टीम की बॉलिंग और नए खिलाड़ियों को मौक़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज़ करने का मौका मिला है पाकिस्तान सुपर लीग में। पेशावर ज़ल्मी के लिए जारहाना अंदाज से बल्लेबाजी करने वाले साइम अयूब को, जिन्होंने पहले मैच में बड़ी शानदार बर्क़ रफ्तार 27 रन्स की इनिंग खेली थी और पहले मैच में वो सिर्फ 8 गेंदों पर 27 रन बनाने में कामयाब हुए थे, लेकिन दूसरे मैच में जारहा मिजाज बैट्समैन साइम अयूब, जो बदकिस्मती से पहले मैच में रन आउट हो गए थे, सिर्फ 1 रन के मेहमान साबित हुए। माजिद, किसी शक व शुबे के बगैर अहलियत, सलाहियत, टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ ऐसे बहुत सारे नामों से भरी पड़ी है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबाल लगाए, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर जब उनको खेलने का मौका फराहम किया गया तो वो डिलीवर नहीं कर सके। और साइम अयूब से उम्मीदें बहुत बांध ली गई हैं, साइम अयूब से तवक्कुआत बहुत वाबस्ता कर ली गई हैं और पहले 2 T20 मैचों में आप उनको बाबर आजम की जगह इनिंग का आगाज़ करने के लिए रिजवान के साथ भेज रहे हैं। पहले मैच में तो 8 गेंदों पर उन्होंने 27 रन कर लिए, लेकिन दूसरे मैच में जब वो 1 रन पर आउट हुए तो अब सवालात उठने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास लोग नताइज के लिए जो है बड़ी बेसब्री का इंतज़ार करते हैं। हमारे यहाँ या बिल्कुल बहुत कम टाइम दिया जाता है और लोग जल्दी जल्दी नतीजा मांगते हैं कि डिलीवर करके दें, इसमें कोई शक नहीं। PSL में हमने जिस तरह साइम अयूब को देखा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने इस सीज़न में डबल सेंचुरी बनाई। टैलेंट तो है, लेकिन थोड़ा उनको जोश के साथ होश से भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बड़ी टीमें हैं वो अपने एनालिस्ट के साथ, अपने कोचेस के साथ आप पर होमवर्क करके आती हैं। ये देखें ना, सेकंड मैच में जहां साइम अयूब आउट हुए,
ये उनकी फेवरेट पोजीशन है। तो साइम अयूब को थोड़ा सा अपने कोचेस के साथ बैठना पड़ेगा, मोहम्मद हफीज़, यासिर अरफात या एडम हॉलियॉक, इनको बताना पड़ेगा साइम अयूब को कि इंटरनेशनल क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे एक नाम याद आ रहा है, मैंने एक इनिंग्स देखी, साजिद अली एक नेशनल बैंक के प्लेयर थे, उन्होंने यूबीएल कॉम्प्लेक्स पे नेशनल वनडे टूर्नामेंट विल्स कप में 194 रन की इनिंग्स देखी। या वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद 96 में अपने प्राइम पे थे, उन्होंने यूबीएल कॉम्प्लेक्स में सड़क पर गेंदें फेंक दी, इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। लेकिन 2 बार पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए, उन्होंने इमरान ने उनको पूरे मैचेस दिए शारजा कप में, लेकिन साजिद अली ने डिलीवर करके नहीं दिया। एक बार ऑस्ट्रेलिया गए। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट है। इस तरह पीएसएल वाले अंदाज में ये पिचेस भी लो बाउंस पिचेस हैं पाकिस्तान की, यहाँ पर बैटिंग करना निस्बतन आसान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इतनी आसानी से आपको मुखालिफ टीम मारने नहीं देगी। तो क्या हम ये सोचें कि आज़म खान का दौरा न्यूजीलैंड जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब मज़ीद मौक़े मिलने की तवक्को नहीं है आज़म खान को? देखिए, आज़म जिस तरह इंटरनेशनल लीग्स में बैटिंग करते हैं वो चीज़ हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र नहीं आ रही। हमने अफ़गानिस्तान की सीरीज़ देखी, इंग्लैंड में उन्होंने एक मुख्तसर इनिंग्स खेली, शायद 4 रन बनाए थे, पाकिस्तान मैच जीत गया। अभी ये 2 मैच देखे, एक इनिंग्स अगर मज़ीद आज़म खान को दे दें, देख लें, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की देखें ये रिक्वायरमेंट नहीं है जिस तरह आज़म खान खेल रहे हैं कि हर गेंद को मारने की कोशिश करते हैं। वो साइम अयूब वाली बात है। तो कोचेज़ यकीनी तौर पर उनको बता रहे होंगे, लेकिन जो स्टाइल है, उनके बाप इतने बड़े क्रिकेटर हैं, उनके चचा टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, तो वहाँ से भी उनको मशवरे मिलते होंगे। वो ख़ुद इतने अरसे से डोमेस्टिक सर्किट में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इस अंदाज से तो इस फिटनेस के साथ देखें, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट ने उनकी फ़िटनेस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलें वो पाकिस्तान को मैच जितवा दें। कम से कम 25, 30, 40 रन की जो इनिंग्स खेलें वो खेल नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तीसरे T20 में भी उनको मौका दे दें, उसके बाद तो फिर इतना आसान नहीं है उनके लिए टीम में आना। इसी तरह सवाल उठ रहे हैं उसामा मीर के ऊपर कि क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल हैं, क्या वो शादाब खान का नेमुल बदल साबित हो सकते हैं? इससे ज़्यादा उनको मौक़े मिल नहीं सकते। वर्ल्ड का प्रेशर टूर्नामेंट भारत में खेल कर आ रहे हैं और अब प्रेशर तो उनके ऊपर होना नहीं चाहिए। बिग बैश खेल कर आ रहे हैं सीरीज़ से पहले, लेकिन उनकी कारकर्दगी में तासुर ही नहीं मिल पा रहा। देखिए, वो जो बार बार बात हो रही है कि हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं जा रहे, जब तक ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं जाएंगे, हमें इसी तरह 4-4 ओवर की क्रिकेट में कभी बहुत अच्छे नज़र आएंगे, कभी बहुत बुरे नज़र आएंगे। लेकिन उसामा मीर जिस तरह न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पिछले साल के आगाज़ में जब पाकिस्तान में सीरीज़ हुई, वहाँ वो जो बॉलिंग कर रहे थे, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप में भी उसामा मीर से वो बॉलिंग नहीं देखी। बिग बैश में एक आध मैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन न्यूजीलैंड में फिर वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। देखें, अगर बॉलर इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर टीम मैनेजमेंट को तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते, कोचेस तो उनको बिल्कुल बता रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो शादाब खान फिट होकर दोबारा टीम में आ जाएंगे। नवाज़ इसी टीम का हिस्सा है, अंडर 19 टीम के भी बहुत सारे हमारे पास बॉलर मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान जो शाहीन्स हैं उसके लड़के भी हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो आजमूदा प्लेयर हैं, इस सीरीज़ के बाद अब टीम मैनेजमेंट को वहाँ भी सोचना होगा कि अंडर 19 से भी आजमा के देखें, शायद कोई अच्छा टैलेंट मिल जाए। तो जाते जाते मुझे ये बता दें कि हम जिस कॉम्बिनेशन के साथ बॉलिंग में मैदान में उतर रहे हैं, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और अब्बास आफरीदी, आपको लगता है कि अगले आने वाले मैचों में अब ज़मान खान को बाय हुक एंड बाय क्रुक आपको वापस लाना पड़ेगा? मेरे ख्याल में ज़मान खान बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, और अगर हम हार रहे हैं तो हारिस रऊफ़ को भी आप आराम दे दें, आप मोहम्मद वसीम जूनियर को भी खिला दें। हारिस रऊफ़ नो डाउट इन दोनों मैचेस में हारिस रऊफ़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जो बेंच में लड़के बैठे हुए उनको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आमिर जमाल टीम के साथ रहे, वो जब ज़रूरत पड़े तो उसको खिलाएं, लेकिन तीसरे मैच में मेरे ख्याल में ज़मान खान की फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर मौजूद है और ऑकलैंड के बाद हैमिल्टन में भी टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है। 2-0 की बढ़तरी न्यूजीलैंड की टीम हासिल कर चुकी है, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर नहीं है कि उनके कप्तान केन विलियमसन सीरीज़ के अगले 3 मैच खेलेंगे
या नहीं। पाकिस्तान टीम में अगले 3 मैचों में तब्दीलियों की बाज़गश्त है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।